प्रदेश सिर्फ एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट ही नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा लॉजिस्टिक सिस्टम तैयार कर रहा है जहां उद्योग, वेयरहाउस और सप्लाई चेन एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो, इन प्रोजेक्ट्स के साथ यूपी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउसिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि जब इतने बड़े बड़े वेयरहाउस बन रहे हैं तो अंदर लाखों सामान को कैसे व्यवस्थित रखा जाए। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा स्थित मैक्स स्टोरेज सिस्टम में। ये जर्मन बेस्ड कंपनी की मशीन है और नॉर्दर्न इंडिया में हम इस सेकंड है इसमें, जो किसी के पास नहीं है ये मशीन। और इसको हम रोल फॉर्मिंग मशीन कहते हैं। इसमें कॉयल लगती हैं, ये जो कॉयल देख रहे हैं आप यहाँ पे कॉयल लगती हैं और इसमें ऑटोमेटिक सारा ये निकलता है। इसमें देखिए सबसे पहले ये रॉ मटेरियल है, कॉयल फॉर्म में आता है, ये जो सारा आप देख रहे हैं। और ये जर्मन बेस्ड मशीन है जिसमें कि हम ये कॉयल को चढ़ा देते हैं उसके ऊपर पीछे और ये ऑटोमेटिक निकालती है पीसेस। और इसमें कम से कम हम 1000 टन पर डे निकाल सकते हैं और 400-500 टन हमारे पास हमेशा ये रॉ मटेरियल स्टॉक में रहता है। ये लेज़र कटिंग मशीन है, इस पे पीसेस कटते हैं ये सारे। उसके बाद ये शेयरिंग मशीन या कटर मशीन भी कहते हैं उसको। उसके बाद ये बेंडिंग होती है, बेंडिंग के बाद आगे प्रोसेसिंग चलता है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये पंचिंग हो रही है, ये पंचिंग हो रही है, बड़े काम करते हैं। ये अलग अलग प्रोसीजर है इसका काम करने का, सारी मशीनें हैं ये काम करती हैं इसी में ही। आइए ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ये बेंडिंग में हो रही है, बेंडिंग हो रही है। ये सब CNC मशीन कहते हैं इसको हम, ये बेंडिंग हो रही है। इसके बाद ये मटेरियल रेडी हो गया, अब ये फोटो कोटिंग के लिए जाएगा। आपको इसका आगे का प्रोसेसिंग जो होती है वो दिखाता हूँ। नीचे देखा, उसके बाद ये मटेरियल यहाँ आ जाता है, इसको हम फोटो कोटिंग कहते हैं। फोटो कोटिंग प्लांट है हमारा, तो इसमें सारा ये फोटो कोटिंग होके माल तैयार हो गया। देखो आप, फोटो कोटिंग के बाद ये पैक होता है माल, पैकिंग के बाद डिस्पैच हो जाता है यहाँ से। ये है फाइनल प्रोसीजर। वेयरहाउस में सिर्फ सामान ही नहीं रखा जाता, बल्कि कम जगह में ज्यादा सामान रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हमारा कंपनी का नाम मैक्स स्टोरेज सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है और हम जो वेयर हाउस बनते हैं उनमें हम रैक प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज रैक प्रोवाइड करते हैं। उनको आइडिया देते हैं, नए नए आइडिया देते हैं, जिससे कम जगह में हम ज़्यादा मतलब माल वो भर सकें। उनको जैसे कोई भी उनके कुछ अपने वेयर हाउस होते हैं, कुछ रेंट पे होते हैं, तो रेंट को भी देखते हुए हम उनको एक आइडिया देते हैं, नए नए आइडिया देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम आपको अच्छे अच्छे आइडिया देंगे, सब कुछ देंगे। तो उसमें वो हमारे साथ काम करते हैं। मैक्स स्टोरेज सिस्टम कंपनी, जिसका सफर एक छोटी सी यूनिट से शुरू हुआ था, आज वही कंपनी पैन इंडिया इंडस्ट्रियल रैक, पैलेट रैक, मेजेनाइन फ्लोर, कैंटिलीवर रैक और अन्य स्टोरेज सिस्टम तैयार कर रही है। आखिर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? इससे पहले मैं जॉब करता था, एक मेडिसिन लाइन में जॉब करता था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना काम करूँ। ये 1940 साल पहले मैंने ये सोचा इस चीज़ को कि मैं स्टोरेज रैक की लाइन में आना चाहता हूँ। छोटा सा काम की ट्रेडिंग की मैंने, ट्रेडिंग से माल लेके जैसे दूसरों को देना, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इंडस्ट्री को ना लगाऊं। तो 1986 में मैंने नोएडा में 5 या 6 बंदों के साथ एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की और उसके बाद धीरे धीरे काम को बढ़ाया। और आज मेरे पास 2 कंपनियां हैं यहीं पे ग्रेटर नोएडा में ही, लगभग 150 बंदा काम करता है जो हमारे पास काम करते हैं। उसमें अच्छे वर्कर हैं हमारे पास। आज यूपी में व्यापार करना, अपना उद्योग शुरू करना पहले के मुकाबले कितना आसान हो चुका है, इसकी गवाही खुद बिजनेसमैन भी दे रहे हैं। और इसके पीछे जिस तरह MSME सेक्टर को तेजी से मजबूत किया जा रहा है, एक बड़ी वजह बन चुका है। ये जो MSME जब से चालू हुई, हमें इसमें क्या होता था कि पहले लाइनों में लगता पड़ता था, आज वो चीज़ नहीं है। हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करो मशीन लेनी होती है, हम सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो 3-3, 4-4 महीने को सुनता ही नहीं था। आज विदिन 45 डेज़ में
सब्सिडी भी मिल जाती है, हमारे यहाँ मशीन भी आ जाती है, हमारी प्रोडक्शन भी चालू हो जाती है। ये चेंजेस है। पहले में काम ही नहीं होता था, ऑफिस जाओ 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, आज वो चीज़ नहीं है। तो सब्सिडी मिल जाती है हमें, मतलब विद इन 45 डेज मशीन अंदर आ जाती है और काम चालू हो जाता है। ये चेंजेस है पहले और अब में। उद्योग व्यापार को आसान बनाना यूपी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। उसके लिए चाहे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना रहा हो या नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करना, इसी नीति के तहत आज नोएडा तेजी से देश और दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट और उद्योग लगाने का केंद्र बन चुका है। देखिए, पहले क्या था कि नोएडा को एक छोटा सा इंडस्ट्री एरिया गिना जाता था, दिल्ली के साथ लगता हुआ इंडस्ट्री एरिया ऐसे था। आज ये मैं ही समझता हूँ कि हिंदुस्तान का तो है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। यदि नोएडा सेक्टर 1 से लेके और ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, ये वो लेके, तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे। तो और मतलब अब और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, जैसे यहाँ की जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है हमें, तो इससे मैं ये कहता हूँ कि लोगों की नज़रें हैं यहाँ पे, यानी कि पूरे यूपी में जो है ना, सारा फोकस नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे ही रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटी दे रही है, सब कुछ है, रोड स्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत चेंजेस है इसमें अब और पहले तो कुछ ही नहीं होता था। पहले आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, दिल्ली आने में जाम मिलता था। आज बड़े बड़े रोड बन गए हैं यहाँ पे, और जो इंडस्ट्रियल हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, और आगे भी देखो ग्रोथ हो रही है। आपने देखा होगा रोड कितने खुले हो गए हैं यहाँ पे। ये चीज़ें हैं सारी। नोएडा जहां आज एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, वहीं अब सेमीकंडक्टर जैसे फील्ड की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही यूपी में सेमीकंडक्टर में 32,146 करोड़ रुपए का निवेश मिला है, जिसमें जेवर के पास बनने वाला HCL फॉक्सकॉन का डिस्प्ले ड्राइवर चिप प्लांट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए, मेन जो अभी गवर्नमेंट का जो ध्यान है यहाँ सेमीकंडक्टर के ऊपर है, बड़ी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर उसके लिए वेयर हाउस बनेंगे, वेयर हाउस में हम रैक देंगे। जैसे एक वीवो कंपनी है, उसमें बड़ा अच्छा हमने काम किया है, स्टोरेज रैक दिए हैं। मतलब आने वाले टाइम में मतलब और ज़्यादा इस टाइप की कंपनियां आ जाएं तो मतलब अच्छा रहेगा इसके लिए, नोएडा के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए, ताकि हमारी सेल बढ़े और यहाँ आसपास के जो लेबर है उनको काम बढ़े। आने वाले 10-15 साल में मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंडस्ट्री आ जाएगी। नोएडा में निवेश इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे एक वजह है, वो है कानून व्यवस्था। पहले जहां उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर डर था, वहीं आज भरोसा है। बेहतर कानून व्यवस्था ने यूपी में पूरी तरह निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किया है। पहले क्या होता था कि अभी कुछ हो जाए, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस आती नहीं थी। अब जगह जगह इन्होंने आसपास हमारे चौकियाँ बना दी हैं, जैसे 5 मिनट भी नहीं लगते पुलिस यहाँ आ जाती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। पहले लोग यहाँ डरते थे, जो आने से डरते थे। आज ये बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। हमें गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट मिलती है, कहीं भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती कि हमें कुछ हो जाएगा या कुछ है। यहाँ लोग आते थे सुबह और शाम को जल्दी चले जाते थे, अब हम देर रात तक भी काम कर सकते हैं। ये चेंजेस आए हैं आज योगी जी गवर्नमेंट में। बेहतर कानून व्यवस्था के साथ बेहतर ट्रांसपोर्ट और यातायात सुविधा ने हालात पूरी तरह बदले हैं। आधुनिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और मजबूत रोड नेटवर्क नोएडा की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दे रहे हैं। पहले नोएडा में लोग आने से डरते थे, यहाँ पर कुछ जंगल होते थे, कुछ नहीं था, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी। और उस टाइम भी मतलब जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे जब नोएडा में स्टार्ट किया। आज और पहले और आज के नोएडा में बहुत फ़र्क है। यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पे। पहले कोई आता ही नहीं था, इंडस्ट्री नहीं लगाता था। आज मतलब जैसे एक्सप्रेसवे बन गए, ये मतलब गंगा एक्सप्रेसवे है, जमुना एक्सप्रेसवे है, इसे बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आज उत्तर प्रदेश में वेयर हाउसिंग, स्टोरेज सिस्टम और लॉजिस्टिक्स जैसे सहायक इंडस्ट्रीज भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। यही उद्योग उन सप्लाई चेन को मजबूती देते हैं जिन पर मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स और निर्यात की पूरी व्यवस्था टिकी होती है। ग्रेटर नोएडा में स्थित मैक्स स्टोरेज सिस्टम इसका एक उदाहरण है, जहां इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिलकर ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को देश के उभरते लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब के रूप में मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।